हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन को पता है, अपन कौन सा पढ़ रहे थे चैप्टर, भारत की नदी परियोजनाएं। क्या पढ़े थे? नदी परियोजनाएं। और इसके बारे में मैंने कुछ बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी और इसके मतलब क्या क्या बनता है, बांध बैराज वगैरह मैंने सब बताए थे आपको, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप शेयर करिए एक बार फिर से। क्या करना है आपको? शेयर करना है। जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। मैंने पढ़ा दिए थे बांध, बांध के टाइप भी पढ़ाए थे। बैराज, बैराज किस लिए बनाया जाता है? नदी के जल का पानी मतलब चेंज करने के लिए या दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बैराज बनाया जाता है, राइट। तो सबसे पहले आज का अपन को पढ़ना है गंगा नदी से संबंधित परियोजनाएं। क्या पढ़ना है? गंगा नदी से संबंधित परियोजनाएं। क्या? प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गंगा रिवर। क्या पढ़ना है? प्रोजेक्ट, मैंने बताया था प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गंगा रिवर। क्या पढ़ना है? प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गंगा रिवर। इसके बारे में आज अपन को पूरा कंप्लीट करना है। इसके पढ़ेंगे अपन में अच्छे इंपोर्टेंट पॉइंट वगैरह सब पढ़ेंगे। क्या है गंगा नदी? इसको हिंदी में बोला जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी से संबंधित परियोजना। गंगा नदी से संबंधित परियोजना अपन को आज क्या कंप्लीट करना है, राइट। आज इसके बारे में देखिए, सबसे पहले आती है कौन सी? रेहंद डैम। सबसे पहले आता है कौन सा? गंगा नदी पे कौन सा रेहंद डैम बनाया गया है? कौन सा? रेहंद डैम यानी रेहंद बांध। रेहंद बांध की क्या खास बात है? तो यह देखिए यार, सबसे पहले तो यह इससे बिजली उत्पादन की जाती है। क्या की जाती है? 300 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, राइट। यह गंगा नदी कहाँ पर? सोनभद्र जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित यह गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नहीं, रेहंद नदी पर बनाया गया है। यह किससे संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है, राइट। देखिए क्या है, सबसे पहले आता है रेहंद बांध। ए पॉइंट है। सबसे पहले आता है कौन सा? रेहंद बांध। क्या है? रेहंद बांध की क्या खास बात है? यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। किस नदी पर पूछा जाएगा? तो रेहंद डैम है, तो रेहंद नदी पर बनाया गया है, राइट। अगर इसके बारे में और पूछा जाए तो इसकी मेगावाट क्षमता, इस डैम से कितनी मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादित की जाती है? 300 मेगावाट की क्षमता बिजली उत्पादित की जाती है, राइट। देखिए सबसे पहले पॉइंट आएगा इसमें, आप लिख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया है। कहां पर है? सोनभद्र जिले में है, राइट। अब यह है कहां पर? किस नदी पर? यह है किस नदी पर? रेहंद नदी पर बना
है। कहाँ पर बना है? यह है रेहंद नदी पर। रेहंद नदी है जो किसकी सहायक नदी है? तो आपसे पूछा जाएगा बताइए रेहंद नदी किसकी सहायक नदी? तो सोन नदी की सहायक नदी। तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेहंद नदी क्या है? रेहंद नदी किसकी है? सोन नदी की। किसकी? सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है। किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है, राइट। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कि बिजली उत्पादन, इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। तो कितनी है इसकी हाइट? ऊंचाई क्या है? ऊंचाई पूछी जाएगी तो कितनी इसकी ऊंचाई? 91 मीटर। कितनी? 91 मीटर, राइट। कितनी है? 91 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रेहंद डैम की हाइट या ऊंचाई कितनी है? तो 91 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहां से होगा, क्या होगा कि बताइए इससे बिजली उत्पादन क्या है? बिजली उत्पादन कितनी हुए है? इससे कितनी की जाती है? क्या की जाती है? बिजली उत्पादन कितनी की जाती है? तो 300 मेगावाट। कितनी? मेगावाट। 300 मेगावाट की यहाँ से क्या बिजली उत्पादित की जाती है, राइट। अब देखिए इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आया ना? तो यहाँ तक जितना भी समझ में आया हो अभी तक, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यस सर मुझे पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको आपको रिप्लाई फिर से कर दूंगा, राइट। अब इसके बाद आता है कि क्या आता है? देखिए इसके बाद आता है गोविंद वल्लभ सागर लेक। जो गोविंद वल्लभ सागर लेक है इस रेहंद बांध के क्या नजदीक ही बनाई गई है। क्या बनाई गई है? इसके पास में बनाई गई है। कौन सी? तो यहां लिख सकते हैं क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर किसके? रेहंद बांध के नजदीक बनाई गई है। किसके? रेहंद बांध के नजदीक बनाई गई है। किसके नजदीक बनाई गई है? इसी रेहंद बांध के नजदीक बनाई गई है। यह कैसी है? एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है यह? कृत्रिम झील है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है यह कैसी? यह है कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा अपन लोगों के द्वारा बनाई गई झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है, राइट। अब इसकी यह कैसी है? यह भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी? लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी झील है। कैसी है? यह कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी है। और कैसी है? नेक्स्ट पॉइंट है तो आप यहीं पे यहां से लिख दे रहा मैं, पॉइंट ही है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी झील है, राइट। अब देखिए इसके बाद आप इसके एक बार नोट करिए जल्दी से। चलो इसको एक बार मैं फिर से समझा दूं। फिर से देखिए, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन निकालते हैं अपन। कैसे निकालना है क्वेश्चन? गंगा नदी से संबंधित शब्द क्या है? परियोजना है। कौन सी? जो रेहंद बांध है जो किससे? गंगा नदी से रिलेटेड है, राइट। अब देखिए सबसे पहले आती है रेहंद बांध। रेहंद बांध है, जो रेहंद बांध किस नदी पर बनाया गया? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गंगा, आप ऑप्शन में दे दिया जाएगा रेहंद और भी नदियों के
चंबल से संबंधित और क्या नाम नर्मदा से संबंधित, इनके चारों के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन रेहंद का दे दिए और पूछ लिया जाएगा बता गंगा नदी से संबंधित परियोजना है, तो इसमें है रेहंद बांध। तो आपका आंसर क्या हो जाए, रेहंद बांध। क्या गंगा नदी से संबंधित यह परियोजना है। यह कहाँ पर है, रेहंद बांध कहाँ पर बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया है, राइट। यह रेहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है पूछा जाएगा, तो रेहंद नदी पर। रेहंद नदी अगर पूछे जाएगा किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, यह सोन नदी की सहायक नदी है। अगर इससे पूछे जाए कि रेहंद बांध से या इसकी हाइट कितनी है, तो 91 मीटर की इसकी हाइट है, राइट। अगर पूछा जाए आपसे कि बिजली उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, तो अभी कितनी की जाती है, तो 300 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, राइट। और हेडिंग डालिए टेहरी बांध, टेहरी बांध। देख टेहरी बांध के बारे में अपन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, इसके मेन पॉइंट पढ़ेंगे जिससे कि आपको सहायता मिले, ठीक। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट बनेगा इसका कि यह कहाँ पर पड़ता है, तो इसका आंसर आएगा कि उत्तराखंड में। कहाँ पर यह उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछा है कि इस किस नदी पर बना हुआ है, तो यह किस पर, भागीरथी और भीलंगाना की, जो मतलब जहाँ पर संयुक्त धाराएं मिलती हैं दोनों की, वहां पर इसका निर्माण किया गया है, बनाया गया है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें क्या है, सबसे पहले पॉइंट है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, यहां से क्या बनेगा कि यह किस भागीरथी और भीलंगाना नदी के जहां दोनों संयुक्त धाराएं मिलती है वहां पर स्थित है। कहां पर, यह भागीरथी और भीलंगाना और भीलंगाना नदी की संयुक्त धारा पर है। कहां पर है, भागीरथी और भीलंगाना नदी की संयुक्त धारा पर स्थित बनाया गया है, राइट। अब यहां नेक्स्ट आएगा आपका, क्या आएगा, देखो क्या है नेक्स्ट, यहां से पॉइंट आएगा कि अगर आपसे इसकी हाइट पूछी जाए, क्या पूछे है, हाइट पूछी जाए तो कितनी है, 261 मीटर इसकी क्या हाइट है, राइट। अब यह देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां से और क्या, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, विद्युत यहां से कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है, 1000 मेगावाट। कितनी, 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि भविष्य में कितना प्लान है विद्युत उत्पादन का, तो कितना, 2400 मेगावाट का है। कितना इसका क्या है, प्लान का भविष्य में, मेगावाट का क्या प्लान रखा गया है इसका। आगे चल के इसकी कि यहाँ से कितनी उत्पादन की जाएगी, टेहरी बांध से 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाएगी। अभी कितनी की जा रही है, तो वर्तमान में 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जा रही है, ठीक। इसकी हाइट पूछी जाए तो कितनी, 261 मीटर यानी 261 मीटर है, राइट। अब देखिए इससे आगे और क्या है, अगर इसका पूछा जाए कि यह किस किस राज्य में मतलब इसका पानी यूज किया जाता है, किसका, टेहरी बांध का किस किस राज्य में, तो सबसे पहले आएगा यूके यानी उत्तराखंड, फिर आएगा राजस्थान के बाद आएगा आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब,
में पंजाब, यह कितने 4 राज्य, इसका क्या, यह राज्य इसका पानी उपयोग करते हैं। कितने, कौन कौन राज्य इसका पानी उपयोग करता है? तो उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसका पानी क्या उपयोग करते हैं, राइट। अब इसके बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा, बैराज। कौन सा बैराज आएगा? फरक्का बैराज। देखिए इसको मिटा दूंगा। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगी आपकी कौन सी, फरक्का बैराज। देखिए बैराज तो मैंने बताया था आपको कि नदी का जल बदलने के लिए, मतलब नदी के जल की दिशा बदलने के लिए इसका क्या, बैराज का निर्माण किया जाता है। यहाँ से नहर भी निकाली जा सकती है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज यह कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में क्या है, बना हुआ है फरक्का बैराज, राइट। देखिए सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें, यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। जो फरक्का बैराज है वो कहां पर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहां से कि अगर पूछा जाए कि यह किस नदी पर है, तो यह गंगा नदी पर बनाया है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। तो लिख सकते हैं यह गंगा नदी पर, गंगा नदी का पानी, गंगा नदी का पानी हुगली में डालने के लिए, किसका, गंगा नदी का जो पानी है हुगली नदी में डालने के लिए क्या बनाया गया है, बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? जो गंगा नदी का पानी है, क्योंकि हुगली नदी में क्या है, पानी कम है इसकी पूर्ति करने के लिए हुगली नदी की, जो गंगा नदी का पानी है उसमें डालने, हुगली में डालने के लिए बनाया गया, राइट। अब देखिए यहाँ से और पॉइंट, इसकी स्टार्टिंग कब से की गई, तो लिख सकते हैं देखो ये कब ये स्टार्ट हुआ था फरक्का बैराज, तो आप लिख सकते हो कब हुआ था, 1972 में शुरुआत कब हुई थी, 1972 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, राइट। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपसे पूछा फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है या बना हुआ है, तो आपसे पूछा है, आंसर होगा इसका क्या, पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। अगर और गहराई से पूछा जाएगा तो जिला पूछ लिया जाएगा, जिला पूछा जाएगा तो क्या, मुर्शिदाबाद, राइट। और अगर यहाँ से पूछा जाए कि फरक्का बैराज है वो किस नदी पर बनाया है, तो किस नदी पर, गंगा नदी पर। अगर और गहराई से पूछा जाए यहाँ से तो कि फरक्का बैराज किस नदी पर बनाएगा, वो किस लिए बनाया गया है, किस लिए बनाया गया, क्योंकि गंगा नदी का पानी है हुगली नदी में डालने के लिए बनाया गया है, राइट। अब इसकी स्टार्टिंग पूछी जाए तो 1972 है, 1972 में क्या यह स्टार्ट हुआ था, राइट। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए
और आगे इसको शेयर जरूर करें। शेयर करने के बाद लाइक करें वीडियो को, और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, राइट। और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी है। अगर इसमें कोई सुधार होगी तो मैं जरूर सुधार भी करूँगा। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।